Yes, Mr. PS. Believe you आप लोग online हो. I'm taking your lecture online. I'm waiting for only 2 students are joining. आप लोगों के टेस्ट देख के तो मुझे लग रहा है मुझे दोबारा टेस्ट लेने चाहिए. Is it? मुझे तो नहीं पसंद आया आप लोगों के टेस्ट. And second announcement is that कि आप लोगों के जो है वो presentations start कर रही हूँ मैं. Presentations आप लोगों ने जो है वो टॉपिक जो आप कवर कर चुके हो उन टॉपिक्स के ऊपर जो आप प्रेजेंटेशन दोगे और मोस्टली वो वाले टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं उनकी स्लाइड्स आप लोग जो है वो जूम के ऊपर ऑनलाइन प्रेजेंट करोगे. तो रिमेंबर दैट कि मैं आपको अभी लेक्चर के बाद अनाउंस कर देती हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो देंगी. ये थोड़ा सा जो है वो बाहर से शोर आ रहा है. इग्नोर दैट. आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है या ब्लर आ रही है स्लाइड्स तो मैं आपको ओरिजिनल स्लाइड्स जो है सेट करती हूँ. इट्स ओके. और आप लोगों का रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली आप कहते हैं आप अटेंडेंस भी जो मेरा ख्याल है लेक्चर की सिर्फ स्लाइड देख के वो अटेंडेंस लगा देते हैं. इट्स नॉट फेयर. अटेंडेंस जो है वो आफ्टर लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया करें सो दैट मुझे पता चले कि आपका लेक्चर जो है वो है. चलें लेट्स स्टार्ट और लेक्चर. क्वेश्चन क्या करें और डिस्कशन क्या करें. कम ऑन जूम अर्ली. आई एम वेटिंग. जल्दी कनेक्ट करें. जी स्टूडेंट हम लोग आज जो है इमल्शन पॉलीमराइजेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे. जितने भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं सरफेक्टेड कंसंट्रेशन उसको हम यूज़ करते हैं तो इंक्रीज बोथ द मॉलिक्यूलर वेट और उसके साथ साथ रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन. कोलाइडल सिस्टम जो होता है वो इजी टू कंट्रोल होता है जस्ट लाइक थर्मल विस्कोसिटीज एंड इश्यूज एंड रिएक्शन मिक्सचर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट होता है फॉर द कोटिंग. रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे थे वो आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम द एक्वस लेयर फॉर मैनी एप्लीकेशन. जिसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं रबर, इलास्टोमर्स, पीवीसी एंड फ्लोरोपॉलीमर्स. वेरिएबल्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. जो वेरिएबल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. दे शुड बी अ redox initiator, surfactants, pre-emulsion polymerization, phase transfer, catalysis and microemulsion or inverse emulsion, core shell particles and pH control and the hollow particles. जो भी इमल्शन पॉलीमराइजेशन होती है मैक्रो में वो क्लासिक बेसिकली इकोसिस्टम में होती है. पार्टिकल रेंज जो होती है वो 50 to 500 नैनोमीटर होती है. इसी तरह से जो माइक्रो इमल्शन पॉलीमराइजेशन है ऑप्टिकली क्लियर स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं. नो ड्रॉपलेट्स जस्ट माइसीज होते हैं. इसके अलावा जो मिनी इमल्शन पॉलीमराइजेशन है उसमें माइक्रो एंड मैक्रो सिस्टम होता है. मोनोमर्स एंड द ड्रॉपलेट्स होते हैं स्मॉलर देन माइक्रो सिस्टम. What is the standard emulsion polymerization जो used होती है water as a continuous phase और all in water. Inverse emulsions जो होती हैं use होती हैं oil as a continuous phase और water in oil. इसी तरह से हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स जो होते हैं और aqueous solution of a monomer disperse होते हैं oil में, xylene में and hexane में like acrylamide and oil soluble initiators होते हैं surfactants. ये जो है रिप्रेजेंट कर रही है वाटर एंड ऑयल हाइड्रोफिलिक स्फीयर पार्टिकल्स को एंड हाइड्रोफोबिक रॉड पार्टिकल्स को जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. In this slide multi-phase region and vesicles and the lamellar phase. जो पर्पल कलर है वो वेसल्स को जाहिर कर रहा है. रोड लाइक माइसील्स एंड द सिंपल माइसील्स जो है वो एम को रिप्रेजेंट कर रही है. ये पोर्शंस है फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम जो है वो सरफेक्टेंट असेंबलीज या रिच मॉर्फोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं इस पिक में. Similarly, in this control radical polymerization in the microemulsion, monomer swollen micelles में है, monomer diffusion form में है, microemulsion nanoparticles में है और ये इनकी range है with the time and the conversion जो आप RI response या emulsion time कितने में जो है ये इनकी values जो हैं वो range होती हैं. From the graphical macromolecules जो हैं उनको हम polymerization जो है किस तरह से microemulsion जो है वो करते हैं.
Now, designs of the polymers, nanogels for the DNA delivery. इसमें जो होता है वो बेसिकली डिज़ाइंस जो होते हैं वो नैनो जेल्स 200 नैनोमीटर इन डायमीटर जो यूज़ हो रही होती हैं वो बेसिकली इन्वर्स माइक्रो इमल्शन टेक्निक के थ्रू हो रही होती हैं. एक्सीलेंट सोल्यूशन स्टेबिलिटी होती है इसमें विद रिस्पेक्ट टू द टॉक्सिक फ्लो सॉल्वेंट्स. कंट्रोल रिलीज होता है प्रोफाइल ऑफ डीएनए बाय सिलेक्शन ऑफ मोनोमर्स एंड द क्रॉस लिंकर्स and the composition and the concentration इस लेवल में attach होते हैं target ingredients to surface of the nanogels. Release of a DNA diffusion pathway ये example है इसकी. What is the microemulsion polymerization and isolation of a nanogel? Addition of initiator to oil phase and the free radical polymerization, removal of a heptane and the surfactant by the extraction and dialysis. ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फ्रॉम माइक्रो इमल्शन, सेकंड में होता है पॉलीमराइज माइक्रो इमल्शन, थर्ड में होता है एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई द नैनोजेल. नेक्स्ट वन इज द डिजाइनिंग पॉलीमर्स नैनोजेल्स. हम कैसे नैनोजेल्स को जो है वो डिज़ाइन करते हैं. मोनोमर्स एंड द नैनोजेल्स इंक्रीजिंग करते हैं उसको क्रॉसिंग्स जो उसकी होती है क्रॉस लिंकर्स को एंड इंक्रीजिंग द चार्जेस जो होते हैं उसके ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो PEG है एंड जिसमें 8 है. सेकंड जो है वो हाइड्रोक्साइड एक्रिलेट है. थर्ड वन जो है वो 2 एक्रिलो ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है मोनोमर्स जो है वो नैनोजेल में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं. In this slide, you can see the dynamic light scattering of microemulsion before and after the polymerization. और जो इसकी क्रॉस लिंकिंग कंसंट्रेशन है वो परसेंटेज ऑफ द वेट एंड द डायमीटर के अकॉर्डिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपर साइड के बिफोर एंड आफ्टर पोलीमराइजेशन जो है उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है. परसेंटेज बताई गई है कि कितनी परसेंटेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज जो है वो 0% है और उसके बाद जो है वो 12% है और उसके बाद 25% है. नेक्स्ट वन इज द क्रॉस लिंकिंग एंड द हाई क्रॉस लिंकिंग. उसमें क्या डिफरेंशिएट है. क्रॉस लिंक पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड होते हैं टू द सरफेस के ऊपर. TEM images of nanogels. TEM images में क्या होता है 12% चेंज होती है एंड 0% चेंज. 3% क्रॉस लिंकिंग, 12% क्रॉस लिंकिंग एंड 50% क्रॉस लिंकिंग में इसके 10 images हैं. What is the HeLa cell and living after 40 or exposure to the nanogel? ये इसकी graphical representation है. Dialysis and now what is the future direction? ये इसकी कुछ future exertions हैं. Gap minimum polymerization for the duly triggered degradation. कोर शेल पॉलीमर पार्टिकल्स जनरली जो होती हैं वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं मॉडिफिकेशन को, प्रोवाइड कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, इन्हांसमेंट ऑफ द एडिशन प्रॉपर्टीज, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी, प्रिवेंट कलर्स फ्रॉम द शोइंग. मॉर्फोलॉजी क्या होती है. थर्मोडायनामिक कंट्रोल होता है इसमें, काइनेटिक कंट्रोल होता है. सेकंड पॉलीमर जो बेसिकली डजंट नेसेसरी फ्रॉम द शेल. यहाँ पे पॉसिबल मॉर्फोलॉजीज हैं. hollow particles in the micrograph of the hollow particles and emulsion polymerization to dye labeled nanoparticles. You can see here is the ultraviolet rays and 30 minute and after इनके नैनोमीटर साइज जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस यूवी. ये आपके रिलेटेड नहीं है. सेम इमेजेस तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है. एंड that's it. The solution of a bulk polymerization and the solution polymerization. Bulk polymerization is the absence of any solvent and the simple formulations, rapid reaction and the pure polymers used in the step growth and the chain growth polymerization. इसमें heat buildup होता है, difficult to control and the high viscosity. What is the solution polymerization? Presence of a solvent, effective heat dissipation होती है इसमें, easier to store and the polymer solution होता है, low rate of polymerization होती है, low molecular weight polymers होते हैं and the solvent recovery होती है from the viscous polymer solution. Okay,
Next, you can see here is the suspension polymerization. मोनोमर डिस्पर्स्ड होते हैं इसमें सोल्यूशन में, मोस्टली जो कि वाटर होता है उसमें लो विस्कोसिटी होती है. मोनोमर ड्रॉपलेट्स होते हैं स्टेबलाइज्ड बाय द स्टेबलाइजर. जो स्टेबलाइजर यूज होते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड मेथनॉल एंड बेस्ड मेथनॉल बेस्ड मिथाइल सेलुलोज. मोनोमर सॉल्युबल होते हैं इनिशिएटर में, जो कि ऐड होते हैं इनिशिएट करने के लिए. पॉलीमराइजेशन हीट डिस्पर्स्ड होती है. एफिशिएंसी बाय द वाटर. पॉलीमर ऑब्टेन होता है एज द ग्रैन्यूल्स एंड द डिफिकल्ट होता है इन द रिमूवल ऑफ द एडिटिव्स. इसके अलावा एमल्शन पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट इंट्रोड्यूस होते हैं द वर्ड सेकंड. एंड रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन होती है इसमें. पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एमल्शन. रिजेम्बलेंस होती है सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन से. डिफर्स होती है इन द साइज ऑफ पार्टिकल इन पॉलीमराइजेशन अकर होते हैं इनिशिएटर होते हैं. थर्मल एंड द विस्कोसिटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि लेस सिग्निफिकेंट होती हैं. मेजर डिफरेंस जो होता है इसमें इमल्शन एंड अदर पॉलीमराइजेशन जो होती है उसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं विद हाई रिएक्शन रेट्स होते हैं. स्टाइरीन को 1,3 बीटा डाई सिंथेसाइज होते हैं बाय द इमल्शन पॉलीमराइजेशन. ये बेसिकली इमल्शन पॉलीमराइजेशन की टेक्निक्स थी. इमल्शन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म क्या होता है? मोनोमर्स होते हैं, डिस्पर्स सॉल्यूशन होता है, एमल्सिफायर्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल्स होते हैं. स्टेजेस आप देख रहे हो उधर एंड इस स्टेजेस में जो होते हैं वो बेसिकली क्लियरली सीन है इन द स्टेप 1 कि इसमें बेसिकली सरफेक्टेंट मोनोमर्स है एंड बेसिकली जो इसके ड्रॉपलेट्स हैं वो एंड में ये फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रॉपलेट है. Next one is stage 2, 3 and polymer latex. Diffusion of a monomer from the monomer droplets to the micelles and the complete disappearance of a monomer droplets. नेक्स्ट वन इज एमल्सिफायर्स जो होते हैं वो एडिट होते हैं सोल्यूशन में अबव इट CMC. इसका बेसिकली टेम्परेचर होता है स्पेसिफाइड. माइसिलर रेंज जो होती है साइज की 2 to 10 नैनोमीटर होती है. मोनोमर डिस्पर्स होते हैं वाटर में एज द मोनोमर ड्रॉपलेट्स एंड द स्टेबलाइजर्स बाय द एमल्सिफायर्स. ईच माइसिल जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 50 to 150 सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स में. साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड होता है इनके रोटेशन स्पीड, यानी जितनी ज़्यादा उनकी कम या ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही उनका जो है वो बेसिकली इफेक्ट करेगा. What is the site of polymerization? Water soluble होते हैं initiators में and the polymerization में polymerization occur होती है in micelles जो कि उनकी basically large oil water के साथ होती है. Absence of the polymerization is experimentally proved and is distinguished between the suspension and the emulsion polymerization technique. ये मॉडल है स्टेज 1 के जो स्मिथ एवर्ट मॉडल था. वाटर सॉल्युबल इनिशिएटर स्टार्ट होता है पॉलीमराइजेशन में इन द माइसील्स एंड द ग्रो करता है इट्स साइज टू 10 ऑफ द नैनोमीटर्स 0.4 माइक्रोमीटर में. ईच माइसील्स जो होता है पॉलीमर पार्टिकल्स में होते हैं. इनिशिएशन आल्सो ऑकर्स इन द aqueous solution but reserves oligomers due to the less concentration of monomers in the aqueous solution. Stage 2 में क्या होता है? After 15% conversion the micelles are the exhausted with the monomer and the new particles are generated. Next, monomer diffuse होते हैं from the monomer droplets to maintain the thermodynamic equilibrium between the monomer and the polymer. After nucleation, monomer micelles जो होते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं polymer particles में. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में क्या होता है कि 40 to 60% कन्वर्जन ऑफ द मोनोमर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है सोल्यूशन से. और पॉलीमर पार्टिकल्स जो होते हैं नंबर एंड डायमीटर में जो होते हैं रिमेन कांस्टेंट. इनिशिएटर्स शुड बी वाटर सॉल्युबल. उसमें वाटर जो है डिसॉल्व होना चाहिए. पोटेशियम एंड अमोनियम सर्फेक्टेंट्स होते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स होते हैं एंड टू एजोबिस अमाइडो प्रोपीन्स एंड द डाईहाइड्रोक्लोराइड. ये बेसिकली इनिशिएटर के तौर पे यूज होते हैं. माइक्रोइमल्शन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? बेसिकली पॉलीमराइजेशन के स्मॉल ड्रॉपलेट साइज जो होता है उनका 10 to 100 नैनोमीटर होता है एज 1 to 100 माइक्रोमीटर. एक्सेस अमाउंट ऑफ एमल्सिफायर्स यूज होते हैं. इसके अलावा कैप्चरिंग एंड रेडिकल बाय द माइसील हैपन होती है थ्रू द प्रोसेस. इसके अलावा स्मॉल लेटेक्स पार्टिकल्स होते हैं जो कि 50 नैनोमीटर से जो स्मॉलर होते हैं और माइक्रो इमल्शन पॉलीमराइजेशन में यूज होते हैं. इसके अलावा मिनी इमल्शन पॉलीमराइजेशन होती है. उसमें बेसिकली मोनोमर्स जो ड्रॉपलेट साइज होता है 50 to 100 नैनोमीटर होता है. और इमल्शन स्टेबलाइजर जो होते हैं कोसरफेक्टेंट्स होते हैं जो बेसिकली जो होते हैं इथाइल अल्कोहल होते हैं और हेक्साडेकाएंडिकेन होते हैं. लॉन्ग चेन कोसरफेक्टेंट होते हैं. द ऑयल वाटर सरफेस और मिनी इमल्सिफायर्स जो होते हैं बेसिकली स्टेबलाइज होते हैं फॉर द अदर डेज. And that's it. And question is that what is the difference between the emulsion and the solution polymerization? And second one is what is the main definition of emulsion polymerization. ठीक है. emulsion polymerization जो है उसकी definition क्या होती है? Thank you very much. Girl, you need the flame. Wanna know my secret? Bang. Likey